हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? ठीक ही रहने चाहिए साथियों। फाइनली बेहतरीन अपडेट के साथ आप लोगों को इस वीडियो को प्रोवाइड करवा रहा हूं। अभिषेक क्लासेस पर जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है वह ऑथेंटिक, ऑफिशियली और एक रियल होता है। तो साथियों, अगर आपने इस साल 2026 में भारतीय डाक विभाग की जो जीडीएस भर्ती है इसका फॉर्म भरा है और आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है, तो फाइनली इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। सभी युवा भाई बहन जो प्यारी प्यारी उंगलियां दी है भगवान ने, उनसे लाइक का बटन है इसको जरूर दबाएं और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मीठे मीठे कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो भर्ती है इसमें 28,636 टोटल सीट है, लेकिन इन 28,636 सीटों के लिए लाखों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, नौकरी मात्र इतने की ही लगेगी। तो इसमें आपको एक चीज मैं क्लियर करके बता देता हूं कि यहां पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है, ठीक है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसमें 28,588 कैंडिडेट्स का नाम आया है। तो फिर इसका मतलब सर सीट तो भर चुकी है? नहीं साथियों, इन 28,588 में से 50 से अधिक परसेंट बच्चे बाहर हो चुके हैं। इसका मतलब अभी भी आधी से ज्यादा सीटें बची हुई है। इन सीटों को भरने के लिए दूसरी वेटिंग लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जारी कर रहा है। तो आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया तो हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है। तो फाइनली सेकंड मेरिट लिस्ट 2026 ऑफिशियली लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। देखो भाई, जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट 2026 की चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा फर्स्ट लिस्ट के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट लिस्ट की बात करें, आपको मैंने बताया 28,588 का सिलेक्शन हुआ, लेकिन इनमें से काफी सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए थे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने की जो लास्ट डेट थी वह है 23 मार्च थी, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चे उठ रहे हैं, यानी वो सो रहे थे। कल ही काफी सारे मैसेज आए थे, कह रहे थे सर हमारा फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ चुका है, क्या हमारा अब डीवी हो सकता है? हमें पता ही नहीं था, हमारा तो फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया है, वो भी कम परसेंटेज पर। मैंने बोला भैया अब ये भर्ती आपके किसी भी काम की नहीं है, आप फर्स्ट लिस्ट से ही नहीं, अब तो पूरी वैकेंसी से ही बाहर हो चुके हो। अब आप किसी भी मेरिट लिस्ट का इंतजार भी मत करना। इसका मतलब जो बच्चा मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हो जाता है वह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं करवाता है तो उसको पूरी तरीका से भर्ती से ही बाहर कर दिया जाता है और उस सीट पर नए किसी कैंडिडेट्स का नई वेटिंग लिस्ट के जरिए भरा जाता है उस सीट को। समझ तो रहे हो ना आप लोग? अब यहां पर अगर हम बात करें फर्स्ट लिस्ट की तो 23 मार्च तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चले थे। तो अब से पहले काफी टाइम ये वैकेंसी जीडीएस की आई है। हम पिछले 3-4 साल से इस जीडीएस की प्रत्येक बारीकी से हर चीज को देख रहे हैं। एक एक्सपीरियंस कहता है, एक नॉलेज कहता है कि भाई फर्स्ट लिस्ट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लास्ट डेट के ठीक 15 से 20 दिन बाद आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाती है। तो इसका मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो यही बता देता हूं, लगभग अप्रोक्स बता रहा हूं 22,000 के समथिंग स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। क्या इन 22,000 में आपका भी नाम होगा? जरूर आपको मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, बने रहो लास्ट तक। साथियों, आज 4 अप्रैल 2026 हो चुका है। 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल, कभी भी किसी भी वक्त, ज्यादातर शाम के टाइम मेरिट लिस्ट आती है। आप लोग जरूर हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, सूचना पाने के लिए बेल आइकन वाला प्रेस करें। तुरंत जैसे ही कोई अपडेट आएगा भाई साहब सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर अभिषेक क्लासेस के द्वारा मिलेगा। तो शाम के टाइम ज्यादा वेट करें, आपकी कभी भी किसी भी समय लिस्ट आने की संभावनाएं जताई जा रही है। प्यारे साथियों, कुछ महानुभाव, कुछ वैज्ञानिक वीडियो देख रहे हैं तो वो कहेंगे आज तो शनिवार है, शनिवार को ऑफिस की छुट्टियां होती है, पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं, डाक विभाग बंद है, रविवार की भी छुट्टी है और फिर सोमवार है, तो आप शनिवार और रविवार को निकाल दो। कुछ बच्चे कहेंगे, कह रहे हैं, तो उनका कंफ्यूज दूर कर रहा हूं। भाई साहब अब से पहले रविवार को भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो ये आप छुट्टी वुट्टी ना देखें। कोई इंसान इस लिस्ट को नहीं बनाता, एक डाक विभाग का सॉफ्टवेयर होता है,
सॉफ्टवेयर फिक्स करता है। आपकी मेरिट लिस्ट रविवार को भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने आपका कंफ्यूज दूर किया, लेकिन ध्यान दें, कान खोलकर सुने और आंखें फाड़ कर देखें। भाई साहब, सेकंड लिस्ट आ गई है। क्या सेकंड लिस्ट आ गई है, लेकिन वो ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आई है, ना ही हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम पर आई है, ना ही हमारे व्हाट्सएप फेसबुक किसी भी अकाउंट पर आई है। ये किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आई हुई है, ये किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर आई हुई है। हम किसी का नाम नहीं लेने वाले। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जो भी सेकंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर रहा है वह पूरी तरीका से फेक है। ऑफिशियली वेबसाइट पर आप खुद जाकर के देख सकते हो, फर्स्ट लिस्ट का ही अपडेट है, सेकंड लिस्ट का कोई अपडेट नहीं है। प्यारे साथियों, यहां पर सेकंड मेरिट लिस्ट की अगर हम चर्चा करें तो कट ऑफ की भी चर्चा करना जरूरी है। तो कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट से कम ही जाएगा, डोंट वरी, कोई भी बच्चा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे साथियों, किस सर्किल का कट ऑफ सबसे कम जाएगा? देखो, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज वाले सर्किलों से फॉर्म अप्लाई किया है तो लगभग सभी का बराबर जाता है, लेकिन अदर किसी लैंग्वेज वाले सर्किल से अप्लाई किया है वहां का कट ऑफ कम जाएगा। अब सुनो, जो मेरिट बनती है वो किस तरीके से बनती है। सर्किल में आपने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन सर्किल में से किसी एक डिवीजन को आपने चॉइस किया, डिवीजन वाइज कट ऑफ निकलता है। उसके बाद जैसे एक सर्किल है राजस्थान, उदाहरण के लिए समझना, राजस्थान में 50 डिवीजन है। अब 50 में से आपने जो है एक 48वां कोई डिवीजन है ए नाम का, यहां से फॉर्म अप्लाई किया है, तो भाई यहां की हो सकता है कट ऑफ 80% जाए, हो सकता है जो 41वां डिवीजन है यहां की 90% चली जाए, हो सकता है 50वां जो डिवीजन है यहां की 100% कट ऑफ चला जाए। कुछ इस प्रकार से जाती है, यानी कि सर्किल तो वही है लेकिन डिवीजन वार अलग अलग कट ऑफ निकलता है। उसके बाद ऑफिस आपने भरे, एक डिवीजन के अंदर आपने बहुत सारे पोस्ट प्रेफरेंस दी, ऑफिस ए, ऑफिस बी, ऑफिस सी, ऑफिस डी, ऐसे करके आपने भरा। ये ऑफिसों के नाम है। यहां पर हो सकता है ए ऑफिस से 100% कट ऑफ जाए, बी ऑफिस से भी 100% जाए, भाई सी ऑफिस से भी 100% जाए, हो सकता है डी ऑफिस से 95 चला जाए, हो सकता है किसी अन्य ऑफिस से जो है 70% की कट ऑफ रह जाए। तो वो आपकी एक लकी ड्रॉ जैसा काम हो गया, एक किस्मत जैसा काम हो चुका है। और जीडीएस का जो मेरिट लिस्ट है एक तरीके से लकी ड्रॉ जैसा ही है साथियों, ना कोई एग्जाम सिस्टम हो रहा। तो यहां पर देखो, ऑफिस आपने देखी, पोस्ट आपने देखी, जैसे आपने बीपीएम भरा, किसी ने एबीपीएम भरा, किसी ने डाक सेवक भरा, तो इसमें भी ये देखा जाता है बीपीएम की कट ऑफ बजाय डाक सेवक और एबीपीएम से ज्यादा जाता है। ये चीज भी डिपेंड करती है, वो आप अपने फॉर्म में देख लेना, सबसे पहले किस पोस्ट पर आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला था। अब सुनो मेरी बात, इस गोले के माध्यम से समझने का प्रयास करना, कुछ बच्चे यही समझ गए होंगे। भाई आपने सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया, आपको सर्किल के अंदर जाना है, अंदर, फिर आएगा डिवीजन, क्या आ जाएगा? डिवीजन आ जाएगा, डिवीजन के बाद आएगा ऑफिस, और ऑफिस के बाद आएगी पोस्ट, और पोस्ट के बाद आएगी कैटेगरी। इस तरीके से आपको अंदर जाना है, कट ऑफ का निष्कर्ष करना ही है। तो साथियों, यहां पर जो प्राथमिकता दी जाती है मेरिट लिस्ट तैयार करते समय, उसमें उम्र जिसकी ज्यादा है उसको प्राथमिकता मिलती है। जैसे कि आपकी उम्र 28 वर्ष है, आपके दोस्त की उम्र 25 वर्ष है, तो किसका सिलेक्शन होगा? जिसकी उम्र ज्यादा है, यानी कि 28 वर्ष वाले का आपका होगा। उम्र देखी जाती है, उसके बाद आपकी जेंडर देखा जाता है, यानी कि जो फीमेल है वह देखी जाती है। फीमेल में भी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की है उसको ने उससे फॉर्म अप्लाई किया तो वो देखा जाता है। फीमेल के बाद मेल देखा जाता है, और उसके बाद कैटेगरी देखी जाती है। एससी कैटेगरी पीएच को प्राथमिकता मिलेगी, एसटी कैटेगरी पीएच को प्राथमिकता मिलेगी, पहले पीएच, उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व। इस तरीके से आपको प्राथमिकता मेरिट लिस्ट तैयार करते समय मिलती है। ये बड़ा ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है। अभी तो इसमें आप पहली बार फॉर्म अप्लाई किया है जीडीएस का, समझना कठिन है, तो इसी चीज को मैं समझाने वाला हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहे। जीडीएस में अब जो वर्तमान भर्ती आ रही है उसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा निकल रहा है। इसके कारण भी आपको मैं बताता रहता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहो। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं रखता हूं, ठीक है? बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई और इंपोर्टेंट जानकारी दूंगा। और सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो चीज मैंने आपको बताई। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।